कुरान मजीद जो उस दौर में यूज़ हुए ओरिजिनल कंडीशन में अपनी, वो यहाँ पे पड़े हुए। ये यहाँ पे बड़ा पुराना जी रेलवे जो है ना रेल इंजन खड़ा किया हुआ है इन्होंने। यहाँ पे जो होते थे सिक्योरिटी एहलकार, आप कह सकते हैं उनको, ये उनकी सीट बनाई जाती थी। ये जी बावलपुर की सेंट्रल लाइब्रेरी है, इसमें आए। यहाँ म्यूज़ियम भी है एक्चुअली। इस साइड पे ये म्यूज़ियम है सामने, और इस साइड पे ये जो है ये लाइब्रेरी की बिल्डिंग है। बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है, नवाब साहब ने ये बनवाई थी अपने दौर में। एक्चुअली ये लाइब्रेरी का हिस्सा ही था, बाद में उन्हीं की यूज़ करदा चीज़ों से इसको म्यूज़ियम बना दिया गया था। इस बिल्डिंग को, ये सारा लाइब्रेरी का हिस्सा था। ये यहाँ पर बड़ा पुराना जी रेलवे जो है ना रेल इंजन खड़ा किया हुआ है इन्होंने, जो मेरे ख्याल में कोयले से चलते थे ये इंजन। ये वो वाला इंजन है। ये देखें पीछे कोयला स्टोर करने के लिए इसकी डिगी सी बनी हुई है, कंपार्टमेंट बना हुआ है कंप्लीट। तो ये जी लाइब्रेरी की बिल्डिंग है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी बिल्डिंग है। गुंबद है ऊपर इसके, वही जिस तरह महल के तर्ज में, जिस तरह से महल बने उसी तर्ज की। तो अंदर देखते हैं, अगर अलाउ है तो हम अंदर भी आपको लाइब्रेरी दिखाते हैं। ये इसका हाथ है सारा, और बड़ी खूबसूरत जगह। 3 गुंबद है, 4 गुंबद है इसके, और पूरा प्रॉपर ऊपर टेरेस बने हुए हैं। हर स्टेप पे ऊपर टेरेस तक एक्सेस है। ऊपर रूम्स बने हुए हैं, इन गुंबदों के नीचे रूम्स हैं। तो ये सारा सेंट्रल लाइब्रेरी का हिस्सा है। तो ये भी दिखाते हैं आपको, अगर अंदर कैमरा अलाउ हुआ तो वही तब वहाँ पे दिखाएंगे। वहाँ पे एक्चुअली खामोशी होती है लाइब्रेरी में, तो इसलिए थोड़ा सा हम ख्याल करेंगे उसका, तो खामोश वीडियो बनाएंगे। और उसके बाद आपको ये पीछे म्यूज़ियम की जो बिल्डिंग है, इधर भी जाएंगे। म्यूज़ियम में ज़ाहिर बात है कैमरा अलाउ होगा इंशाल्लाह, तो वहाँ पे हम म्यूज़ियम की भी वीडियो बनाएंगे। ये जी इसकी हिस्ट्री है लाइब्रेरी की। 8 मार्च 1924 पाकिस्तान बनने से पहले ये सादिक रीडिंग लाइब्रेरी बनाई गई थी। इसकी संग बुनियाद रखा गया था। ये अब हम अंदर एंटर हो रहे हैं। इस पर आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा हमारे साथ, के अंदर हम बोलेंगे नहीं, क्योंकि अंदर लोग बैठे हुए हैं रीडिंग कर रहे हैं। तो अंदर हम बोलेंगे नहीं, हम खामोश वीडियो बनाएंगे, आपको दिखाएंगे। और यहाँ पे हर तरह की लेटेस्ट किताब, मरकज़ी कुतुबखाना, और ये जो है हर तरह की लेटेस्ट किताब बुक आपको कंप्लीट कलेक्शन मिलती है। और इसमें मैंने यहाँ तक सुना है कि इतनी वाइड रेंज, इतना ज़बरदस्त कलेक्शन पाकिस्तान की किसी और लाइब्रेरी में नहीं है। अगर आप पढ़ने के शौकीन हैं और रीडिंग जो है आपको पसंद है, तो आपको यहाँ लाजमी एक दफ़ा आना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने ये भी सुना है कि इस तरह की जो कलेक्शन है वो पाकिस्तान की किसी और लाइब्रेरी में नहीं है। और ये आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि ये गवर्नमेंट इसको मेंटेन कर रही है, और गवर्नमेंट के पास है ये प्राइवेटाइज़ नहीं हुई अभी तक। ठीक है, जिस तरह से यहाँ पे नूर महल वगैरह प्राइवेटाइज़ हो गए हैं, ये उस तरह से प्राइवेटाइज़ नहीं हुई अभी तक। ये गवर्नमेंट के पास है ऑफिशियली। तो ठीक है, हम चलते हैं अंदर। आप अच्छा, कुछ ऐसे है कि लाइब्रेरी में कैमरे की परमिशन पहले तो थी, लेकिन उसके बाद अभी इन्होंने जो है ख़त्म कर दी है कि किसी भी सरकारी बिल्डिंग में आप जो है ना कैमरा यूज़ नहीं कर सकते। प्राइवेटाइज जो सेक्टर्स हो चुके हैं उनमें आप कैमरा यूज़ कर सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं। तो लाइब्रेरी में हमें कैमरा अलाउ नहीं किया। हम देख के तो आए हैं अंदर से, काफ़ी टाइम लगाया, हमने रीड किया है। तो बड़ा प्यारा अंदर जो है ना एनवायरनमेंट, बहुत खूबसूरत हिस्ट्री है यहाँ की, इस रियासत की, बावलपुर की। तो वो मैं आपको दिखा नहीं सका अंदर से, क्योंकि वहाँ पे फ़ोन, कैमरा, उन्होंने सब कुछ हमारा ले के मेन काउंटर पे ही रख लिया था। फ़ोन तक नहीं अलाउ अंदर, वरना शायद जो है ना फ़ोन से कुछ पिक्चर्स ली जा सकती थी। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, कैमरा बिल्कुल अलाउ नहीं है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तक, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अलाउ नहीं है यहाँ पे लाइब्रेरी में। तो हमें था कि होगा शायद अलाउ। तो अभी है कि म्यूज़ियम में जा रहे हैं। इसका इन्होंने बताया कि ये प्राइवेटाइज़ हो चुका है, तो यहाँ पे पॉसिबल है कि आपको कैमरा अलाउ हो। ये जी थोड़ी सी एफर्ट के बाद हमें यहाँ पे म्यूज़ियम में परमिशन मिल गई है कैमरे की। तो स्टार्ट करते हैं। ये मेन एंट्री पॉइंट है म्यूज़ियम का, तो यहाँ से आगे स्टार्ट करते हैं। अब इन पे आइटम्स पड़े हुए हैं, और मुझे हिस्ट्री उस तरह से नहीं पता। तो जो कंप्लीट रेफरेंसेस के साथ हिस्ट्री है वो इन आइटम्स के नीचे टिकट्स हैं लगे हुए हैं, उन पे लिखी हुई है। तो वो आप रीड करेंगे, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वो रीड करके आपको पता चल जाएगा। पत्थर का स्तून जिस पर
नाचती हुई मूर्तियाँ और फूल बोड़े खद्दे हैं। पता नहीं सर, बहुत मुश्किल सा लिखा हुआ है। उर्दू मेरी वैसे भी थोड़ी सी वीक है। तो ये देखें जी, नूर महल का मॉडल है ये। आपको हम इंशाल्लाह अभी लाइव भी दिखाते हैं, अंदर से भी बाहर से भी। ये उसका मॉडल है। ये जंगी हथियार जो जंगों में यहाँ पे यूज़ होते थे, ये वो जंगी हथियार है जो अपनी सेफ्टी के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। नवाब साहब यूज़ करते थे। और ये बहुत खूबसूरत है। किला दिरावड़ का मॉडल है जी ये कंप्लीट। ये किला दिरावड़ है। अभी तो ये खंडरात ही रह गए हैं बाकी, और इतना कुछ है नहीं, इसलिए जो मॉडल वो है जो एक्चुअल शेप दी गई थी इसको। ये जी गैलरी है। यहाँ पे ये सारी दीवारों पे हिस्ट्री है कंप्लीट इसकी। भावलपुर, नवाब ऑफ भावलपुर की जो कंप्लीट चली है नस्ल पूरी में, जो नवाब बने हैं किस डेट पे, उनकी हिस्ट्री है। ये कल्चर है जी यहाँ का, है नहीं था कह सकते हैं आप इसको कि ये कल्चर था यहाँ का। इस तरह से यहाँ पे जो है ना ज़िंदगी गुजारी जाती, क्योंकि ये डेज़र्ट है। तो ये कंप्लीट आप देख रहे हैं सारा वही है, डेज़र्ट वाला जो है ना सारा ये डेज़र्ट था। अभी तो काफ़ी जगह जो है सोसाइटीज़ बन चुकी हैं, कुछ लोगों ने फसलें स्टार्ट कर दी हैं। ये देखें अब ये HBL UBL ये पाकिस्तान बनने के बाद का टाइम स्टार्ट हो गया। चोलिस्तान का व्यू है ये, ठीक है। पीछे जो मैंने दिखाया है आपको, आर्मी जूनियर पब्लिक स्कूल। ये बड़े प्यारे मॉडल बनाए हुए हैं यहाँ पे। ये मकबरा बीबी जियोंदी का मकबरा है जी ये, ठीक है। ये सेम लाइक आप वो देख सकते हैं कि आप अगर मोनूमेंट जाते हैं इस्लामाबाद में, वो आप कह देते हैं कि वो इसकी अपग्रेड फॉर्म है। एक ज़रा वहाँ पे अच्छे तरह के मॉडल, अपडेटेड मॉडल हैं थोड़े से। तो लेकिन ये एक अलग चीज़ है, वहाँ पे ये चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी जो यहाँ पे आप देखते हैं। ये जी नवाब साहब की बग्गी है। अब ये बैक साइड है बग्गी की। यहाँ पे जो होते थे सिक्योरिटी एहलकार आप कह सकते हैं उनको, ये उनकी सीट बनाई जाती थी, ठीक है। और साथ इसके कोचवा होता था, ठीक है। वो इस साइड पे बैठते थे कोचवा। ये फ्रंट है, बीच में जो है वो शाही बग्गी मलका विक्टोरिया की तरफ से ये बग्गी नवाब ऑफ भावलपुर को तोहफ़तन दी गई थी। ये देखें जी ऊपर रोशनी के लिए बहुत ही प्यारा इन्होंने गुंबद कौम बनाया हुआ है। और ये बग्गी को खास लगाना चाहिए, लेकिन इसके अंदर हम देख सकते हैं। मैं अंदर से आपको दिखाता हूँ सिटिंग प्लान इसका। ये देखें इस तरह से ये कंप्लीट बग्गी यूज़ होती थी उस टाइम। और ये देखें ये यहाँ की सकाफ़त है, यहाँ का विरसा है। बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत मतलब आप एक बार हिस्ट्री में चले जाते हैं वापस। ये बर्तन देखें जी, ये साइकिल रिक्शा। ये साइकिल रिक्शा जो है ये यहाँ पे काफ़ी टाइम तक चलता रहा है, और यहाँ के कुछ देहातों में ये अभी भी इस्तेमाल किया जाता है एज़ आ ट्रांसपोर्ट। जो है लोग इसको अभी भी यूज़ करते हैं। मैंने ख़ुद देखा है यहाँ पे कि काफ़ी जगहों पे, काफ़ी गांव देहात जो थोड़े से अभी भी बैकवर्ड है, शहरों से दूर हैं, वहाँ पे ये स्टिल चलता है। यहाँ पे एक दो आदमी पीछे बैठ जाते हैं और एक आदमी इसको ड्राइव कर रहा होता है। तो ये वही साइकिल, जिस तरह से आजकल वो बाइक लगाया होता है रिक्शे के आगे, तो ये साइकिल लगे होते थे रिक्शा के आगे। चांदी के ज़ेवरात। ये देखें जी, ये चांदी के ज़ेवरात हैं जो यहाँ के ट्रेडिशन। अब ये चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं यहाँ से। अब ये चीज़ें यहाँ पे कोई पहनता है। इवन ये जो चोलिस्तान के गांव हैं उनमें भी ये देखी नहीं जाती हैं, अब मिलती नहीं है देखने को। ये देखें जी, ये ताले हैं, लॉक जो आप घर में यूज़ करते हैं, कि किलों पे यूज़ होते थे, ये घरों के नहीं है, ठीक है। ये ड्रेसेस जी यहाँ के स्काफ थी। और ये अच्छा, ये ड्रेसेस का मैं आपको बताता चलूँ कि ये ड्रेसेस जो हैं आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं, ये स्टिल यूज़ होते हैं अभी भी यहाँ पे फंक्शंस पे, इवेंट्स पे। मतलब लाइक अगर शादी वगैरह में भी इवन मैंने देखे हैं यहाँ पे, ये स्टिल अभी भी यूज़ होते हैं।
और मेरी एक्चुअली जो है क्वालिफ़िकेशन सारी यहाँ से है, भावलपुर से है। तो मैंने यहाँ पे ज़िंदगी के 6 साल गुजारे हैं अपने। तो मुझे यहाँ का थोड़ा सा है इस तरह से, लाइक मैंने देखा हुआ है ख़ुद इन चीज़ों को। तो मैं ये आपको बता सकता हूँ कि ये चीज़ मैंने ख़ुद देखी हुई है। तो ये यहाँ पे भी अभी भी स्टील जो है इस्तेमाल होते हैं। ये चीज़ें अब सिंध में आपको मिल जाती हैं स्टील, लेकिन यहाँ पे ख़त्म हो चुकी हैं इस तरह से, उस तरह से नहीं है। और ये देखें, इसी की अपडेट फार्म जो है आपको शहरों में भी मिलती है। खुसा आप देख रहे हैं, ये आप में से किसी ना किसी ने, फीमेल खुसा है ये किसी ना किसी ने लाजमी यूज़ किया होगा या कर रहा होगा कोई अभी भी। घरेलू दस्तकारी, ये घर में जो चीज़ें तैयार की जाती हैं, औरतें तैयार करती हैं। ये छोटे छोटे कपड़े भी, ये सिंध में तो अभी भी यूज़ होती हैं, अभी भी बनती हैं। बहुत गर्म होती है, बहुत कंफर्टेबल होती है बैठने के लिए। ये ड्रेसेस, अच्छा इन ड्रेसेस का मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि ये जो आप मेरे पीछे 2 ड्रेस देख रहे हैं, अब यही इन ड्रेसेस की जो है ना अपडेट फॉर्म हमारे शहरों में इंट्रोड्यूस करवाई जा रही है। शहरों में लोग यूज़ कर रहे हैं, लड़कियां बड़े शौक़ से पहनती हैं, छोटी बच्चियां स्पेशली जो है ना इवेंट्स पे बड़े शौक़ से पहनती हैं। मैंने अक्सर वहाँ पे स्कूल्स में कलर डेज़ पे ये चीज़ें देखी हैं बच्चों को पहने हुए। ये है जी मेंस वेयर, ये कैप, फरीदी टोपी कहा जाता है इसको, और ये खुसा, ये ड्रेस, ये देखें जी, मैं ये आपको दिखाना चाह रहा था। ये जो वुड वर्क होता है, ये हैंडमेड वुड वर्क जो किलों पे, खिड़कियों पे, किलों के दरवाज़ों पे किया जाता था, बहुत ही खूबसूरत, बहुत इंडी। अभी इसमें थोड़ी सी अगर पॉलिशिंग की जाए तो आप ये खुद आप चाहेंगे कि मेरे घर में ये वुड यूज़ हो। और ये आप देख रहे हैं मैं हाथ लगा रहा हूँ, लाइक खिड़की खोलने के लिए, दरवाज़ा खोलने के लिए। ये उस तरह से नहीं है जिस तरह आजकल आपको है कि हाथ भी नहीं लगाया जाता, उस तरह से नहीं था। ये बड़ा खूबसूरत सा जो है ना बनाया जाता था ये वुड वर्क खिड़कियों और दरवाज़ों के लिए। ये देखें इस तरह से इसकी लुक आती थी। ये स्टोन पड़ा हुए हैं, स्टोन है 2, एक वो है, एक ये है, ठीक है। अब इनका मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो स्टोन्स आप मेरे पीछे देख रहे हैं ना, ये इसलिए यूज़ होते थे, लाइक जिस तरह हम बाथ के लिए यूज़ कर सकते हैं, इस तरह के कामों के लिए पत्थर ये यूज़ होता था। पानी में यूज़ करने के लिए, बैठने के लिए, नहाने के लिए, मुँह हाथ धोने के लिए, इस पर्पज़ के लिए ये पत्थर यूज़ होता था यहाँ की हिस्ट्री में। और इसके अलावा ये देखें जी, ये मैं आपको एक विज़िट करवाता हूँ गैलरी का। बहुत ही खूबसूरत चीज़ें हैं यहाँ पे, इन पे आपने थोड़ा सा गौर करना है। और ये आप अब समझते जाएंगे, देखते जाएंगे, आपको समझ आती जाएगी ये किस चीज़ के मॉडल्स हैं, क्या चीज़ें हैं, ठीक है। ये मैं बताऊंगा नहीं, ये आप लोगों ने कमेंट्स में मुझे बताना है। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई मैं उसका जवाब दूंगा आपको इंशाल्लाह, ठीक है। ये क्या चीज़ें हैं, किस लिए यूज़ होती हैं। ये एक बहुत खूबसूरत चीज़ मैं आपको भी दिखाता हूँ, इसको आप इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे, आपको पसंद आएगी। ये देखें जी, ये जंगी हथियार हैं जी जो यूज़ किए जाते थे जंगों पे। नेज़ा गन्स, ये थोड़ा अपडेट हो चुका है अब दौर, ठीक है। इसमें गन्स आ गई थी, इंट्रोड्यूस हो गई थी, लेकिन ये वो गन्स हैं जो एक फायर करेंगे और दोबारा। और स्टिल ये चाकू खंजर आप देख रहे हैं, ये भी यहाँ पे पड़े हुए हैं, ये भी यूज़ होते थे। लेकिन तलवार, चाकू, खंजर, नेज़े, ये देख रहे हैं सब कुछ आप, तीर कमान, ये सारी चीज़ें यूज़ होती थी, लेकिन इसके साथ साथ गन्स इंट्रोड्यूस हो चुकी थी। तो ये देखें, ये जंगी ड्रेस होता था इनका, ये ऊपर हेलमेट और नीचे ये लोहे का है, ये कंप्लीट हेलमेट, और ये नीचे जो है ये पहना जाता था वेस्ट आप इसको कह सकते हैं, जैकेट कह सकते हैं। ये इतने हिस्से पे आपके लेग्स तक जो है ये आपको आ जाता था। ये उसमें यूज़ होता था कि इस पर लोहे का होता था, ये मेटल में बनाया जाता था, तो इस पर तलवार असर नहीं थी करती। लाइक अगर तलवार किसी ने मारी है तो वो लगेगी, वो मेटल पे लगेगी, वो स्लिप हो जाएगी, असर नहीं करेगी। ये बहुत ही खूबसूरत गैलरी एक मुझे यहाँ पे मिली है। मैं इसी तरह बस चलते चलते रैंडम यहाँ पे आ गया हूँ। इसमें बिफ़ोर क्रिश्चियंस जो है कुरान मजीद जो उस दौर में यूज़ हुए ओरिजिनल कंडीशन में अपनी, वो यहाँ पे पड़े हुए हैं कुछ, मैं वो दिखाना चाहूँगा आपको। बहुत ही संभाल के रखे हुए हैं, बहुत एक्स्ट्रा केयर से। जो इनमें ईयर्स मेंशन्स हैं, टिकट्स लगे हुए हैं, ईयर्स मेंशन है नीचे, आप वो देख सकते हैं। 1848
ये देखें, ये देखें, 1848 के कुरान पाक हैं जो उस दौर के लोग पढ़ते थे इनको। 1848 की ये सारी कलेक्शन है कुरान मजीद की। 1777 1777 ये देखें, ये उस टाइम के कुरान पाक हैं सारे। 1528 1528 ये उस दौर के कुरान मजीद है, ठीक है। ये आप एक दफ़ा इमेजिन करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। 1685 1685 लोग रीड किया, लोगों ने पढ़ा है कुरान पाक को। बहुत ही खूबसूरत जगह म्यूज़ियम, सॉरी, बहुत ही खूबसूरत म्यूज़ियम है। बहुत ही जो है ना हिस्टोरिकल चीज़ें और विद रेफरेंसेस कंप्लीट हिस्ट्री उनकी। आपने अभी कंप्लीट एपिसोड देखी है। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है कर सकते हैं कमेंट में, पूछ सकते हैं कुछ भी, क्योंकि सब चीज़ें बताने लगूँगा तो फिर ये मेरे ख्याल में व्लॉग नहीं मूवी बन जाएगी। तो अब आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारी डेस्टिनेशन है यहाँ से नूर महल। करीब ही है जगह, शहर छोटा है, जगह करीब ही हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। तो अब इंशाल्लाह नूर महल दिखाता हूँ, वहाँ पे भी आपको मज़ा आएगा इंशाल्लाह देख के। बहुत जो है ना कदीम चीज़ें नवाब साहब की जो ज़ेर इस्तेमाल रह चुकी हैं वो सारी पड़ी हुई हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट